दोस्तों ट्राई सीरीज के दूसरे ओडीआई में अफगानिस्तान के खिलाफ आया वैभव का तूफान 297 रन ठोक रचा, इतिहास रोहित किया पीछे। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ए और इंडिया ए की टीमें दामबुला के मैदान पर आमने सामने थीं। मैच में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी प्रभसिमरण सिंह मैदान पर उतरे। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की निगाहें खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता था। अफगानिस्तान ए की ओर से पहला ओवर अब्दुल्लाह अहमद जई लेकर आए। शुरुआत में प्रभसिमरण सिंह ने संभलकर बल्लेबाजी की और स्ट्राइक वैभव को देने की कोशिश की। दूसरी ओर वैभव शुरू से ही आक्रामक अंदाज में दिखाई दी। दूसरे ओवर में फरीदुन दाऊदजई की गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पावर प्ले के दौरान वैभव ने अफगानिस्तान ए के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि कप्तान इमरान मीर को लगातार फील्ड बदलनी पड़ी। प्रभसिमरण भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 100 रन से ज्यादा की साझेदारी कर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। 10वें ओवर तक भारत ए का स्कोर बिना किसी नुकसान के 130 रन पहुंच चुका था। वैभव अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और अब शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 11वें ओवर में नूर उल रहमान के खिलाफ लगातार 3 चौके लगाकर उन्होंने अपना स्कोर 90 के पार पहुंचा दिया। फिर आया वह पल जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। 12वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा दामबुला स्टेडियम खड़ा होकर उनका अभिवादन करने लगा। भारतीय ड्रेसिंग रूम भी खुशी से झूम उठा। शतक पूरा करने के बाद भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार और तेज कर दी। प्रभसिमरण सिंह ने शानदार 75 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के बाद आउट हुए। उनके आउट होने के बाद प्रियांश आर्या मैदान पर आए। प्रियांश और वैभव ने अफगानिस्तान ए के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों के बीच तेज साझेदारी हुई और भारत ए का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। प्रियांश आर्या ने शानदार 54 रन बनाए, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। अब क्रीज पर ऋतुराज गायकवाड़ आए। ऋतुराज ने आते ही अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके लगाए और वैभव को पूरा सहयोग दिया। दूसरी ओर वैभव का बल्ला आग उगल रहा था। उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा करते हुए इतिहास रच दिया। मैदान में बैठे दर्शक लगातार उनके नाम के नारे लगा रहे थे। अफगानिस्तान ए के कप्तान इमरान मीर ने लगभग सभी गेंदबाज आजमा लिए, लेकिन वैभव को रोकना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक, स्ट्रेट ड्राइव और गगनचुंबी छक्के, वैभव हर तरह के शॉट खेल रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार 88 रन बनाए और तीसरे विकेट के लिए वैभव के साथ बड़ी साझेदारी की। उनके आउट होने के बाद कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए। तिलक ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। अब अफगानिस्तान ए के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में थे। वैभव सूर्यवंशी ने 250 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी। दामबुला के मैदान पर ऐसा लग रहा था मानो कोई बल्लेबाजी अभ्यास चल रहा हो। आखिरकार 48वें ओवर में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब वैभव सूर्यवंशी ने शानदार चौका लगाकर अपना 297वां रन पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। हालांकि अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 175 गेंदों में 297 रन की अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 30 चौके और 16 विशाल छक्के शामिल रहे। जब वह पवेलियन लौटे तो मैदान में मौजूद हर दर्शक खड़ा होकर उनका सम्मान कर रहा था। दूसरी ओर कप्तान तिलक वर्मा ने तेज तर्रार 63 रन बनाए, जबकि आयुष बदोनी ने अंत में नाबाद 35 रन जोड़कर टीम को 500 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सूर्यांश शेडगे ने भी आखिरी ओवरों में कुछ आकर्षक शॉट लगाए। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर भारत ए ने 5 विकेट के नुकसान पर 504 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वैभव
वैभव सूर्यवंशी के 297 रन, ऋतुराज गायकवाड़ के 88 रन, प्रभसिमरण सिंह के 75 रन, प्रियांश आर्या के 54 रन और कप्तान तिलक वर्मा की तेज तर्रार पारी ने अफगानिस्तान ए के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। दामबुला में उस दिन सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, वैभव सूर्यवंशी। उनकी 297 रनों की ऐतिहासिक पारी ने न सिर्फ मैच का रुख बदल दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का यह युवा सितारा आने वाले समय में विश्व क्रिकेट पर राज करने की पूरी क्षमता रखता है। 505 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ए की टीम जानती थी कि अगर उन्हें इस मुकाबले में बने रहना है तो शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी। दूसरी ओर भारत ए के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक 297 रनों की पारी के बाद पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कप्तान तिलक वर्मा ने नई गेंद अंशुल कंबोज और अरशद खान को सौंपी। दोनों गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए अफगान बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान ए की ओर से हसन इसाखिल और खालिद तानीवाल ओपनिंग करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती कुछ ओवर संभल कर खेले और खराब गेंदों पर चौके भी लगाए। 5वें ओवर तक अफगानिस्तान ए का स्कोर बिना किसी नुकसान के 40 रन पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज भारत ए को शुरुआती सफलता नहीं देने वाले, लेकिन छठे ओवर में अंशुल कंबोज ने भारत को पहली सफलता दिला दी। उनकी तेज गेंद पर खालिद तानीवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मिडोन ऑफ पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ को कैच दे बैठे। खालिद 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बहिर शाह बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उन्हें भी ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं मिला। अरशद खान ने शानदार गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया और अफगानिस्तान ए का स्कोर 2 विकेट पर 55 रन हो गया। अब कप्तान इमरान मीर क्रीज पर आए। उन्होंने हसन इसाखिल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। हसन इसाखिल ने शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। अफगानिस्तान को हर ओवर में 10 से ज्यादा रन चाहिए थे। कप्तान तिलक वर्मा ने मैच का रुख बदलने के लिए गेंद विप्रज निगम को थमाई। युवा स्पिनर ने आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने पहले हसन इसाखिल को 57 रन पर आउट किया और फिर अगले ही ओवर में इजाज अहमद अहमदजई को भी पवेलियन भेज दिया। अचानक अफगानिस्तान 4 विकेट खोकर मुश्किल में आ गई। दूसरे छोर पर कप्तान इमरान मीर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कुछ शानदार चौके और एक लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम की उम्मीदें जिंदा रखने की कोशिश की। फारमानुल्लाह सफी ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए तेज साझेदारी की और स्कोर को 200 रन के करीब पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि अफगानिस्तान ए मुकाबले में वापसी कर सकती है, सूर्यांश शेडगे ने फारमानुल्लाह सफी को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिला दी। सफी 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद विकेटों का सिलसिला लगातार जारी रहा। नूर उल रहमान, जाहिर खान और शम्स उर रहमान बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। कप्तान इमरान मीर ने हालांकि शानदार शतक जड़ दिया और अंत तक संघर्ष करते रहे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट लगाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई बड़ा साथ नहीं मिला। अफगानिस्तान ए का मध्य क्रम और निचला क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गया। अंतिम 10 ओवरों में अफगानिस्तान को जीत के लिए 150 से ज्यादा रन चाहिए थे। दबाव इतना बढ़ चुका था कि बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के चक्कर में लगातार विकेट गंवाने लगे। अंशुल कंबोज ने डेथ ओवरों में 2 और विकेट झटके, जबकि विप्रज निगम और अरशद खान ने भी शानदार गेंदबाजी की। आखिरकार अफगानिस्तान ए की पूरी टीम 48वें ओवर में 323 रन पर ऑन आउट हो गई। कप्तान इमरान मीर ने 114 रन की शानदार पारी खेली। हसन इसाखिल ने 57 और फारमानुल्लाह सफी ने 40 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके। भारत ए की ओर से विप्रज निगम सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। अंशुल कंबोज और अरशद खान को 2-2 सफलताएं मिली, जबकि सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय और आयुष बदोनी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इस तरह भारत ए ने अफगानिस्तान ए को 323 रन पर समेटते हुए 181 रनों की विशाल जीत दर्ज की। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 297 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर मैच को पूरी तरह भारत ए के पक्ष में मोड़ दिया। दामबुला के मैदान पर उस दिन चौकों छक्कों की जो बारिश हुई, उसे क्रिकेट फैंस शायद लंबे समय तक याद रखेंगे।